दोस्तों, बंगाल में चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। 29 तारीख को वोटिंग है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहला चरण कौन जीता, और उससे भी बड़ा सवाल यह हो चला है कि अगले चरण में क्या होने वाला है। पहले चरण का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। मैं एक एक करके सब कुछ क्लियर कर दूंगी। आपको पूरा वीडियो धैर्य से देखना है। अगर अभी समय नहीं है तो कोई बात नहीं, वीडियो सेव करके रख लीजिए या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में आराम से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली हूँ। न भाजपा की न ममता की, बिल्कुल सच्ची ग्राउंडेड एनालिसिस आपको बताऊंगी। मेरे बहुत सारे साथी बंगाल में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनके अनुभव के आधार पर मैं आपको ये एनालिसिस करके बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है। वीडियो शुरू करते हैं। तो इस बार दूसरे चरण का चुनाव आते आते एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई है कि बंगाल में 3.5 करोड़ महिला वोटर ही बंगाल का भविष्य तय करेंगी। ये बिल्कुल तय है। पूरा चुनाव महिलाओं पर आकर के टिक गया है। बंगाल की राजनीति में एक कहावत है, जो महिलाओं का दिल जीतेगा वही नौबन्ना यानी सचिवालय पहुंचेगा। अब सवाल यह है दोस्तों कि महिलाएं जा किधर रही हैं। क्या महिलाएं अपनी दीदी ममता बनर्जी के साथ ही रहेंगी, या फिर जिन्होंने 3 दिन संसद में महिलाओं के नाम नौटंकी कर दी उनके साथ चली जाएंगी? मोदी ने बैरकपुर में आखिरी रैली की, उसमें माँ बहन ही करते हुए दिखाई दिए। उधर की तरफ भी कोई हमारी माँ का चित्र बना के लाए हैं, शाबाश। मैं मेरे एसपी जी के साथियों को कहूंगा वो सारे चित्र कलेक्ट कर ले। कल आराम बाग में रैली के दौरान भी मैंने देखा एक छोटी बहन, जब मैं वहां लोगों को संबोधित कर रहा था उस समय वो बहन रेलिंग तोड़कर आगे आना चाहती थी, और तब सिक्योरिटी वालों से उसकी बहन की झड़प भी हो रही थी। वो बहन सुबह सुबह ही रैली स्थल पर आ गई थी। बिना कुछ खाए वो बहन अपने बच्चों को भी कहकर आई थी कि वो मुझसे मिलकर ही जाएगी। मैं उस अपनी बहन को, छोटी बहन को क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं उसे वहां मिल नहीं पाया। मोदी बहन से अब तक मिल नहीं पाए, लेकिन मोदी ने दिव्य दृष्टि से जान लिया कि वो बहन अपने बच्चों से कहकर आई है कि आज मोदी से मिलकर के ही जाएंगी। बहन से इतना प्रेम है कि उसकी कहानी सुना रहे हैं, लेकिन बहन से मिल नहीं पा रहे। खैर, ये दिखाता है दोस्तों कि बंगाल में महिला वोट कितना जरूरी है, महत्वपूर्ण कितना ज्यादा है। सवाल यह है कि महिला वोटर किधर जा रही हैं। सच यह है दोस्तों कि पिछले चुनावों में यानी 2021 और 2024 में महिलाओं ने ममता बनर्जी का पूरा साथ दिया। ममता की लक्ष्मी भंडार योजना, जिसमें महिलाओं को मासिक नगद सहायता मिलती है, उनकी सबसे बड़ी ढाल है। ग्रामीण बंगाल की महिलाओं के लिए ये 1,1200 केवल पैसा ही नहीं होता है, बल्कि उनका सम्मान और वित्तीय स्वतंत्रता होती है। पहले चरण में हुआ 92% भारी मतदान ये बताता है कि महिला लाभार्थी अपनी दीदी यानी ममता को बचाने के लिए बड़ी संख्या में निकली हैं। अब बीजेपी को भी हमें निग्लेक्ट नहीं करना है। ये भी समझना है कि अगर मोदी की तरफ झुकाव हुआ तो क्यों हो सकता है। तो दोस्तों, बीजेपी ने संदेश खाली से ही महिलाओं को प्रभावित करने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है, और ये 2024 के पहले से ही करना शुरू कर दिया था। बीजेपी ने संदेश खाली और आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले से शहरी और शिक्षित महिला वोटरों में ममता बनर्जी के खिलाफ नाराजगी पैदा करने की कोशिश की। मोदी का मातृशक्ति भरोसा कार्ड यानी 3,000 रुपए हर महीने देने का वादा और 33% आरक्षण का दाव गरीब महिलाओं को अपनी ओर खींचने की कोशिश है, लेकिन ये जमीन पर उतना कामयाब होता हुआ नहीं दिखता है। गरीब और ग्रामीण महिला अभी भी ममता बनर्जी के साथ मजबूती से खड़ी दिखाई दे रही हैं, जबकि शहरी और मध्यम वर्गीय महिलाएं सुरक्षा के मुद्दे पर मोदी की ओर शिफ्ट हो सकती हैं। अब सवाल यह है, ममता बनर्जी क्यों मजबूत हैं? दोस्तों, ममता बनर्जी की मजबूती के 3 मेन कारण हैं। पहला कारण है कल्याणकारी योजनाएं, जैसे लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री योजना, बेटियों की शिक्षा और स्वास्थ्य साथी ने हर घर में ममता बनर्जी की मौजूदगी दर्ज कराई है। जनता को लगता है कि योजनाएं चल रही हैं तो सरकार क्यों बदले। दूसरा है बंगाली अस्मिता।
ममता बनर्जी ने खुद को बंगाल की बेटी और बीजेपी को बाहरी साबित करने में काफी हद तक सफलता पाई है। वो क्षेत्रीय गौरव और बंगाली संस्कृति को ढाल की तरह इस्तेमाल करती हुई दिखती हैं। तीसरा है अल्पसंख्यक वोट बैंक। बंगाल में करीब 27 से 30% मुस्लिम आबादी है। मतदाता सूची से नाम कटने और एनआरसी के डर से इस वोट बैंक को पूरी तरह से ममता बनर्जी के पीछे गोल बंद कर दिया है। अब यह भी जानना जरूरी है कि मोदी मजबूत क्यों हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी क्यों मजबूत हैं? पहला कारण है परिवर्तन, यानी 15 साल के टीएमसी शासन के बाद जनता का एक हिस्सा भ्रष्टाचार और स्थानीय नेताओं की दबंगई से ऊब चुका है। मोदी इस गुस्से को परिवर्तन के नारे में बदल रहे हैं। दूसरा है हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण। उत्तर बंगाल और मतुआ समुदाय के बीच मोदी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। सीएए के मुद्दे और हिंदुत्व का नैरेटिव बीजेपी के कोर वोटर को एकजुट रखता है। बाकी चुनाव आयोग तो भाजपा के साथ है ही। दोस्तों, बंगाल में जो चुनाव की रणनीति और जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल बिहार की तरह ही दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बिहार वाली स्क्रिप्ट को रिपीट कर दिया गया है। वही वोट काटो, मजदूर वोटरों को ट्रेन चलवा करके वोट डलवाने लाओ, महिला वोटरों को साधने की योजना बनाओ। मोदी आश्वस्त हैं कि अब वो 4 तारीख के बाद सीधे भाजपा के शपथ ग्रहण समारोह में ही बंगाल आएंगे। 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। भाजपा का कॉन्फिडेंस बिहार वाला ही दिखाई देता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि ममता बनर्जी का शासन 15 साल का हो गया है, ममता बनर्जी के शासन में भ्रष्टाचार के केसेस आए, इसलिए ममता बनर्जी का पलड़ा हल्का है। ये कहना मूर्खता है, क्योंकि बिहार में जब नीतीश रिपीट हो सकते हैं, जब भाजपा सरकारों में महिलाओं के साथ बड़े बड़े अत्याचार हुए, हाथरस जैसे कांड हुए, तो भाजपा सरकारें रिपीट हो सकती हैं। इतने बड़े व्यापम घोटाले के बाद भी एमपी सरकार रिपीट हो सकती है, तो बंगाल में ममता भी रिपीट हो सकती हैं। भाजपा के खिलाफ महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जैसे फैक्टर काम नहीं करते और विपक्ष के खिलाफ काम करेंगे। ये मुश्किल है, क्योंकि वोट देने का पैटर्न बदल चुका है। एक घटना से वोटर प्रभावित होना अब बंद कर चुके हैं। महंगाई से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर बंगाल में ममता के खिलाफ ये सब फैक्टर जाते हैं, तो फिर आपको चुनाव आयोग की मेहनत को सैल्यूट करना पड़ेगा। मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। नमस्कार।